सो हाय एवरीवन, जैसा कि हमने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एल्गी में देख ली, अब हम देखने वाले हैं ब्रायो और टेरिडोफाइट के अंदर जो हमारी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, उसके बाद हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखेंगे। लाइक मैंने आपको बताया था, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, फिर हमारा आता है जिम्नो और फिर एनजीओ। इसमें क्या होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। ब्रायो टेरिडो में होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जबकि जिम्नो एनजीओ में हमारी क्या होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, डिप्लॉन्टिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, मैं आपको हैप्लॉन्टिक क्लियर कर चुका हूँ, बहुत अच्छे से मैंने डायग्राम की मदद से आपको हैप्लॉन्टिक क्लियर कर दी थी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, अपनी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को देख लें। ओके, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कोई कठिन नहीं है, मैं एल्गी से इसको रिलेट करूंगा पूरी तरीके से। लाइक जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आपको चीज़ें बताई थी, वहाँ से रिलेट करूंगा, आपके दिमाग में बिल्कुल गड़ जाने वाली है, ठीक है। आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाने वाली चीज़ें। होता क्या है, लाइक मैंने आपको बताया था, कोई भी प्लांट हो, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ, कोई भी प्लांट आप उठा लें, उसके अंदर दो हमेशा स्टेजेस होंगे, गैमेटोफाइट और दूसरी हमारी स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होती है और स्पोरोफाइट जो होती है हमेशा डिप्लॉइड होती है। तो आप देखें इस तरीके से, लाइक हमारा जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है, अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ गैमेटोफाइट, ओके, ये गैमेटोफाइट स्टेज हो गई। दूसरी मैंने यहाँ पर लिख दी स्पोरोफाइट स्टेज, दूसरी यहाँ पर स्पोरोफाइट हो गई। जो हमारी है गैमेटोफाइट स्टेज होती है, ये हैप्लॉइड होती है, जबकि जो स्पोरोफाइट होती है वो डिप्लॉइड होती है, ठीक है। और ये दोनों स्टेजेस हमारी मल्टीसेलुलर होती हैं। इस तरीके से हमारी बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, ठीक है। आप देख सकते हैं, मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर बाद में कंप्लीट करने वाला हूँ पूरा, ठीक है। तो दोनों की दोनों हमारी मल्टी सेलुलर स्टेजेस होने वाली, ये हैप्लॉइड होती है, जबकि स्पोरोफाइट जो स्टेज होती है वो डिप्लॉइड होती है। अब मैं मालूम है गैमेटोफाइट का मतलब, गैमेटोफाइट, ठीक है, गैमेट वियरिंग, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा गैमेट वियरिंग है, तो ये गैमेट फॉर्मेशन करने वाला। लाइक जो गैमेटोफाइट होगा, एक गैमेट ये बना है, दूसरा गैमेट ये बना है। अब दोनों के दोनों गैमेट क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन कर देंगे, ओके, फ्यूज कर जाएंगे, या तो यहाँ पर ये जाइगोट फॉर्म हो गया, ठीक है। हमारे ये हैप्लॉइड थे, दोनों के दोनों गैमेट यहाँ पर, और जो जाइगोट बनता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो ये होता है हमारा डिप्लॉइड। हम ये बेसिक सी चीज़ है, किसी को पता होता है। लाइक जो हमारा जाइगोट होता है वो 2-1 या फिर डिप्लॉइड होता है, और यहाँ पर ये सिंगल सेल होता है। हमारा जो जाइगोट होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। जो यहाँ पर सिंगल सेल हमारा क्या था, सिंगल सेल हमारा यहाँ पर है हमारा जाइगोट, जो कि मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होने वाला है। तो इसलिए हम यहाँ पर कर देंगे माइटोसिस, ताकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज किए जा सके, ठीक है। अब हमारा जो स्पोरोफाइट होता है वो फॉर्म करता है स्पोर विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, क्योंकि जो हमारा स्पोर होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है। इस तरीके से अगर इसने यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन किया, जो स्पोर होगा वो हैप्लॉइड होगा, ठीक है, और सिंगल सेल होगा। अब हमें मालूम है कि रिडक्शनल डिवीजन कैसे होती है। लाइक अगर 2n से यहाँ से 2n से n गए तो हमें मियोसिस करना पड़ती है, तो यहाँ पर होगी मियोसिस, क्योंकि हमारा जो स्पोरोफाइट था वो डिप्लॉइड था, जबकि स्पोर है वो यहाँ पर हैप्लॉइड हो, तो यहाँ पर मियोसिस। रिडक्शनल डिवीजन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर लाइक डिक्रीमेंट आने वाला या फिर डिक्रीज होने वाला, तो यहाँ पर मियोसिस हुई। इस तरीके से स्पोरोफाइट से स्पोर फॉर्म हो गया। अब जो हमारा स्पोर है वो फर्दर क्या बना देता है, गैमेटोफाइट बना देता है। यही एक लाइफ साइकिल है पूरी, ओके। तो इस तरीके से आपको रिलेट करके चीजें समझना है। लाइक जो हमारा स्पोर था वो यहाँ पर सिंगल सेल है, अब हमारा जो गैमेटोफाइट है वो फिर से यहाँ पर मल्टी सेलुलर है, तो हमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करना है। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पर रहता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ लाइक यहाँ पर हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब क्या होता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पर बताया, हमारा जो गैमेटोफाइट है मल्टी सेलुलर स्टेज है, स्पोरोफाइट वही मल्टी सेलुलर स्टेज है। जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड है, जबकि जो हमारा स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड है। तो आप यहाँ पर देखिए, हैप्लॉइड स्टेज के अंदर काफी ज्यादा सेल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर यहाँ पर गैमेटोफाइट स्टेज के अंदर क्या है, 5000 सेल्स मान लीजिए, ठीक है। स्पोरोफाइट स्टेज के अंदर 4000 सेल्स मान लीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हैप्लॉइड स्टेज में काफी सेल्स हैं, और यहाँ पर स्पोरोफाइट स्टेज के अंदर भी काफी सेल्स हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों के अंदर यहाँ पर हमारा जो गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट, दोनों के अंदर काफी ज्यादा सेल्स हैं, ओके। देख सकते हैं डिप्लॉइड के अंदर भी काफी सेल्स हैं, हैप्लॉइड के अंदर भी काफी सेल्स हैं। इसलिए जो हमारी लाइफ साइकिल हुई वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक हुई। एल्गी के केस में क्या होता था, मैं आपको बताता हूँ। लाइक एल्गी केस में, यहीं पर मैं आपको बताने वाला हूँ, एल्गी केस में क्या होता है, लाइक जाइगोट फॉर्म हुआ, जाइगोट के बाद ये वाला हिस्सा होता ही नहीं है, जाइगोट से सीधी ऐसे करके स्पोर फॉर्म हो जाता है, मियोसिस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी गैमेटोफाइट स्टेज तो वही रही एल्गी केस में, लेकिन क्या होता है, जो हमारा जाइगोट होता है, जाइगोट से स्पोर बना, तो यहाँ पर स्पोरोफाइट स्टेज क्या हो गई, हमारा जाइगोट हो गया स्पोरोफाइट स्टेज,
ओके। और जाइगोट के अंदर सिंगल सेल है, तो आप देख सकते हो कितने कम सेल्स हैं स्पोरोफाइट स्टेज के अंदर। तो हमारी जो एल्गी केस में स्पोरोफाइट स्टेज होती है विच इज जाइगोट, तो जाइगोट बहुत ज्यादा रिड्यूस होता है, जबकि हमारी जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है उसमें काफी सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर स्टेज है। तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हैप्लॉइड को कंसीडर करते हैं, इसलिए हमारी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है इन केस ऑफ एल्गी। जबकि ब्रायोफाइट या फिर ट्राइडोफाइट के अंदर क्या होता है आप देख सकते हैं, गैमेटोफाइट में काफी सेल्स हैं और हमारे स्पोरोफाइट्स में भी काफी सेल्स हैं। तो इसलिए हमारी लाइफ साइकिल क्या है, हैप्लॉइड को भी कंसीडर करना है, डिप्लॉइड को भी कंसीडर करना है, दोनों स्टेजेस को कंसीडर करना है। इसलिए हमारी लाइफ साइकिल क्या हो गई, लाइफ साइकिल यहाँ पर हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर लाइफ साइकिल है, मैं आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इन केस ऑफ ब्रायो एंड डेरिडो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें समझना रिलेट करके, जब एल्गी से आप रिलेट करेंगे ना पीछे कि एल्गी के अंदर क्या होता है, एल्गी के अंदर सीधी सीधी जाइगोटिक मियोसिस हो गई थी। यहाँ पर क्या हुआ था, लाइक एल्गी केस में क्या था, मैं फिर से एक चीज आपको इसे रिवाइंड करने वाला हूँ, ठीक है। क्या हुआ, गैमेटोफाइट बना, गैमेटोफाइट विच इज मल्टी सेलुलर स्टेज, यहाँ दो गैमेट बने, फ्यूज हुए, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट से सीधा स्पोर बन गया। अब जो चीज स्पोर बनाएगी वही तो स्पोरोफाइट कहलाएगा, ये वाली तो स्टेज ही नहीं आई जो हम इसे स्पोरोफाइट कहेंगे। एल्गी केस में जो हमारा स्पोरोफाइट होने वाला है वो क्या होने वाला, जाइगोट स्पोरोफाइट होने वाला है, ठीक है। जाइगोट जब हमारा स्पोरोफाइट हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट है। यहाँ पर स्पोरोफाइट स्टेज के अंदर अगर हम इसे एल्गी केस माने तो आप देख सकते हैं जो हमारी स्पोरोफाइट स्टेज कितनी कम सेल्स प्रेजेंट है या फिर रिड्यूस्ड है, जबकि यहाँ पर जो हैप्लॉइड स्टेज है जो कि गैमेटोफाइट काफी ज्यादा यहाँ पर डोमिनेंट है। तो इसलिए हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मानते हैं या फिर कंसीडर करते हैं इन केस ऑफ एल्गी, जबकि यहाँ पर हैप्लोडिप्लॉन्टिक मानते हैं क्योंकि गैमेटोफाइट स्टेज के अंदर भी काफी सेल्स है और यहाँ पर स्पोरोफाइट स्टेज के अंदर भी काफी ज्यादा सेल्स है। तो दोनों को कंसीडर करना है, ये हैप्लॉइड स्टेज को भी डिप्लॉइड स्टेज को भी, इसलिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बनी जाकर यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। इस तरीके से आप पढ़ेंगे ना तो लाइफ साइकिल कभी नहीं भूलने वाले। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल समझाने वाला हूँ। थैंक यू गाइज।